सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और बाबा कहते हैं साथ में गाइएगा। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक कार्य करके वापस ना आ जाऊं पता लगा करके, तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? पहला कारण, हनुमान जी सोचे सुग्रीव ने कहा था जो बिना पता लगाए आएगा उसको मैं मार दूंगा। कहीं ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव देखे कि बिना पता लगाए हैं तो कहीं मार ही न दे इनको। और दूसरा कारण, यदि मारेंगे नहीं उसके बाद भी यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे और हम सभी लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप जाइएगा मत। यही भक्त का लक्षण है। भक्त हमेशा श्रेय को अपनों में बांटा करता है। उसे पूछिए ना कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो कहेगा मैंने तो किया ही नहीं। न किसने किया? एक ही बात कहता है। हनुमान जी बोले जब तक मैं आता नहीं हूं आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा। और आगे इसमें एक बड़ी अच्छी बात, हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्या पूर्ण होगा? क्यों इतना विश्वास कैसे हनुमान जी को? होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे हैं मैं कार्य करने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करने जाइएगा तो उसको पूर्ण होना ही होना है। कार्य करने वाले कर्ता के मन योग का प्रभाव उसके कार्य पर दिखाई पड़ता है। रोज देखिए माई लोग खाना बनाती है ना, कईयों खिसिया के खाना बना दे और किसी दिन प्रेम से भोजन बनाए, मसाला वही, तेल वही, नू है, लेकिन स्वाद में बड़ा अंतर आ जाएगा है? हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। टीका है बार बार रघुवीर संहारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष किए और उसके बाद हनुमान जी चल पड़े। पाताल तक सब कांप गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? मैनाक। हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं मैनाक पर्वत। ऊपर आए समुद्र से, बोले हे हनुमान जी मैं आपके पिता का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं यानी मेरे चाचा हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके उनको प्रणाम किए और बोले राम काज कीन्हे बिनु जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देखिए देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा?
सुरसा सर्पों की मां है, पाताल में रहती है। आई ऊपर, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जोर से भूख लागल बका, 2 बजले रुक जा, भंडारा चालू हुई फिर खा ली हो। बोली ना अभी खाऊंगी। 2 बजे चालू हुई ना, हाँ 2 बजे के चक्कर में मत रही सब, कथा के पूर्णाहुति हुई ओकरी बादे शुरू हो जाए। हम 1-1.5 बजे से कथा विश्राम करेंगे, काहे कि 2 बजे हमको निकलना है, ठीक ना। तो विश्राम होगा, हाँ 1 बजे। कितना बजता? फना फना के कही दी ना, कहता ना हेंगा हेंगा कही दी। एक से 1.5 के बीच में। हमारी अमेरिका में इस वर्ष की यात्रा में जॉर्जिया में एक शहर है रोम, अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, वहाँ एक शहर है रोम। वहाँ 1 दिन की हनुमान सुंदरकांड पे कथा है, 1 दिन की, संभवतः 17 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो उसके उस आयोजन के आयोजक का फोन आया अटलांटा में कि सुंदरकांड का पाठ होता है तो 2 घंटा लग जाता है कम से कम। अब कथा होगी तो चौपाई का विस्तार होगा, तो 3 घंटा में तो हो नहीं पाएगा। तो महाराज जी कहिए 6 से 7 घंटा कथा कहे उस दिन। हाँ 6 से 7 घंटा। तो हमारे पास फोन आया होगा 6 से 7 घंटा में पूरा हो जाएगा। एक जगह हम लोग कथा करने गए तो 4 या 5 दिन सुंदरकांड पे कथा होती रह गई, उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। हम उनसे बोले बाबूजी 9 दिन में हम लोग राम कथा गा देते हैं, क्योंकि विधान है 9 दिन में, नहीं तो 9 जन्म लग जाए उसके बाद भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। बम बम बाबा आए हैं कि नहीं आए हैं? आइएगा नहीं, देखिए आइएगा नहीं, नाम लेते आ गए। बम बम बाबा हमारे घर कलकत्ता में प्रत्येक रविवार को सत्संग होता था। वो पूज्य सियाराम दास जी और बम बम बाबा और एक महात्मा 3 लोग कथा गाते थे। लगभग 2.5 साल एक चौपाई पर कथा किए हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 2.5 साल हम लोग को याद हो गया था, इनसे पहले हम ही लोग शुरू कर देते थे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे बोल के शुरू हो जाते थे, 1-1.5 घंटा बोलते थे। हा? तो 9 दिन नहीं 9 जन्म कम है, 9 जन्म कम है। उसी में किसी प्रसंग का विस्तार किसी कथा में हो जाता है, किसी का विस्तार किसी कथा में हो जाता है। हनुमान जी महाराज चले, सुरसा आई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद खा लेना। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। छोटा रूप बना के अंधेरे में, मसक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलो सुमिर नर हरे, लंक चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, तो कह चल सी मोहिनी तारे, तो कह चल सी मोहिनी तारे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग छोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग छोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव प्रवेश करने लगे। रावण ने उस मेन गेट पर एक राक्षसी को खड़ा किया है पहरे में, जिसका नाम है, क्या नाम है? जोर से बोलिए, लंकिनी।
उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली ऐसा मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री कर रहा है तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन हाथ मुष्टिका बांध के अब पीछे रखे थे। बोली बता क्या चोरी किया है लंका में तू, हाथ में क्या चुराया है? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेके आया हूं। बोली क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले लंगड़ा आम है। आम जानता रू आम? बोली आम का होता है। हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन है हो। बोले ऐ बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम का है। हनुमान जी बोले खैबू। लंकनी बोले खियाब। हनुमान जी बोले अब अहिने खियनी है एक लोग के पीछे, अब खोजा तनी अब के खियाई। लंकनी बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। देखी कौनिंग अच्छी तरह आइल बिया। एक मुक्का मारे हनुमान जी बिलबिला के फेंका गई। दौड़ के हनुमान जी गए, जाकर बोले ये तो लंगड़ा रहला मलदहवो लिया आइल बानी। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब बुझाइल है? बोली यही पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। लंकिनी ने कहा आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है लंका में। प्रविशि नगर की जय सब आदा हृदय राखी हनुमान जी मंदिर मंदिर पत कर सोधा, मंदिर मंदिर पत कर सोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनानी, अति विचित्र कही जात सुनानी। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते। अरे मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भावरे कपूरी दीख सुहावा, भावरे कपूरी दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, देखे रावण मदिरा पी के सोया है। सीता जी कहीं नहीं मिली। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है। रावण जब के महल में जब हनुमान जी गए तो वहीं पर रावण का रात्रि में जो भोजन किया था उसकी जूठी थाली रखी हुई थी। और रावण की जूठी थाली को देख करके हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? रावण थाली में दही जूठा करके छोड़ा था। और भोजन में दही यदि आपने जूठ करके छोड़ दिया तो उससे आयु क्षीण होती है। इसलिए देखिएगा जो बुजुर्ग लोग हैं दही जब खाते हैं तो खाने के बाद कटोरी में पानी डालकर उसको घोर करके पी जाते हैं। हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी मिली नहीं। भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको। वो किसका घर था? विभीषण जी का घर। देखते हनुमान जी समझ गए भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए हो?
अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते ही थे, तब तक विभीषण जी जगे और जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किया। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, यदि हनुमान जी को लंका जैसी नगरी में भगत मिल सकता है, तो हमको आपको कहीं भगत क्यों नहीं मिल सकता है? भक्त सर्वत्र हैं, मिलेंगे कैसे? उपाय है, लोहा लेकर माटी में घुमाइएगा ना, लोहा को चुंबक लेकर के मिट्टी में नीचे धरती पर घुमाइए ना, तो उसमें लोहा चिपक जाएगा। उसी प्रकार भगवत नाम चुंबक है, जहां भी जाकर भगवत नाम का गुणगान प्रारंभ करिएगा, जितने भगत रूपी लोहा है, इस भगवत नाम रूपी चुंबक की ओर अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे। इसलिए जहां समय मिले 5 मिनट 10 मिनट, सीता सीता सीता। विभीषण जी महाराज के महल के बाहर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर कीर्तन करने लगे। राम नाम का विभीषण जी गए, परिचय हुआ। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपना नाम बताया। विभीषण जी गदगद हो गए। श्री राम जी के प्रति विभीषण जी के प्रेम को और दृढ़ता प्रदान करके हनुमान जी उनसे सीता मैया के पास जाने की युक्ति पूछने लगे। बम बाबा, झांसी में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम है सखी के हनुमान जी। झांसी में, शहर में है, बहुत प्राचीन मंदिर है, नाम है सखी के हनुमान जी। वहां हनुमान जी सखी के रूप में वस्त्र धारण करके विराजमान है। स्त्री के रूप में हनुमान जी वस्त्र धारण करके विराजमान है। अभी पिछले वर्ष हम लोग वहां बगल में राम कथा गाने गए, राजा राम सरकार के पास में, तो दर्शन करने गए तो वहां पता चला रावण जिस भाग में, अशोक वाटिका के जिस भाग में मेरी मां सीता को रखा हुआ था, वहां रावण को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता था। वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। विभीषण जी बोले आप तो जा ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले युक्ति बताइए, वहां स्त्री जा सकती है। तो कहते हैं वहां जो रूप है हनुमान जी का, वही सखी का रूप धारण करके हनुमान जी वहां प्रवेश किए हैं। अब प्रवेश करके जिस पेड़ के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का। रावण आया, मेरी मां को डराया धमकाया। पहरे में मुख्य राक्षसी है त्रिजटा, उसको कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में बात नहीं मानेगी तो सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। त्रिष्टा जी ने बाकी रावण के जाने के बाद बाकी राक्षसियों को कहा, देखो मैंने भोर में सपना देखा है। क्या? एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण मर गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना होई सत्य गए दिन 4। कितना दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई सत्य गए दिन 4, दिन 4 गए। दिन 4 माने दिन में जो चलते हैं। दिन में कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज ही रात में ये सपना सही होने वाला है। दिन 4 जब रात को चले जाएंगे शाम को, वही सत्य कब? गए दिन 4, आज ही रात में सही होगा। राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी पूरा दिन वहीं बैठे रहे ऊपर। रात्रि में सीता मैया की व्याकुलता देखे मां अग्नि मांग रही है सबसे, तारों से, चंद्रमा से शरीर समाप्त करने के लिए। मां की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और भगवान जो मुद्रिका दिए थे ना, अंगूठी जो दिए थे राम जी, हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे।
कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। श्री हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में लेके गए। काहे? पहला कारण, आप देखिएगा छोटा बच्चा कोई भी सामान लेता है तो मुंह में डालता है, बानर कोई भी सामान लेगा तो मुंह में रख लेगा। क्यों? वानर के लिए और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। दूसरा कारण, उस पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम राम रखो भवसागर पार हो जाता है, इस राम नाम की अंगूठी को जिह्वा पर रख लूंगा तो ये लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए। ऊपर से नीचे गिराया, मां ने दौड़कर उठाया, चकित चितव मुदरी पहचान, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मां सोचने लगी मेरे प्रभु की मुद्रिका असली मुद्रिका है, यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती, मेरे प्रभु अजय हैं, उनको जीत कौन सकता है? श्री हनुमान जी लगे कथा सुनाने। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई हो, सीता मैया बेचैन हो गई। मां कहती है भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने क्या संबोधन किया? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने छोटे हनुमान जी। सीता मैया ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले मां, मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं मैं। राम दूत मैं मातु जानकी। मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। है बाबू, बिटिया को कैमरा में दिखाइए। देखिए बच्चे के माई बाप हैरा गए हैं। मिल गई माई मिल गई। हाँ होने बाड़ी होने दे दी वहां पे। इतना माई खो गई बड़ी कथा में, पता नहीं लड़का लेके कहां गई सा। एक जगह हम कथा गा रहे थे, कहा हो, डेली 10-12 ठे लड़का हैरा। हंडिया बारीपुर में। डेली 10-12 ठे लड़का हैरा जाए। लड़का अनहरा, माई बाप हैरा जाए लोग। और एक बार तजबे हो गया, लड़का यहां रो ही रहा है, माई बाप दोनों झुलवा झूल रहे हैं मेला में। धन्य है प्रभु। सीता मां को जब भरोसा हुआ हनुमान जी के प्रति, मां ने खूब दुलार किया हनुमान जी को। हनुमान जी बोले मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हैं। कपियों की सेना तैयार है मां, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले अब क्या बताई मां, हम ले जाने को तो मैं मां आपको अभी लेके जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई। दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है। यदि प्रभु लाने के लिए कहते तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा कर लेके चला जाता। किसने कहा? ये कौन कह रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं तो केवल इतने बड़े हैं और सीता माई की गोदी में बैठे हैं। सीता माई सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं। देखिए वहां देखिए, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे हनुमान जी गोदी में बैठे हैं। सीता माई को बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता माई सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं, उठा के लेके चला जाऊंगा। मां ने बोला अच्छा ठीक बा, उठैया बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा